कॉन्वर्सेशन थोड़ी प्यार मोहब्बत की बात करते हैं. What's happening? How is your love life? Very single. Very single. But happy. Yeah. मेरे को शादी का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है आजकल. मेरे को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आ रहा है. एंड आई एम समवन हु वुड डेट समवन जब मुझे शादी करनी होगी तभी. आई डोंट गो ऑन कैजुअल डेट्स. सो मेरे को ये रहता है कि यार जिससे मुझे शादी करनी होगी मैं उसी को डेट करूंगी. मैं पहली बार में ही वो धूम के अली की तरह अपनी बाइक पे पीछे बच्चे देख लेती हूँ. तो इट्स लाइक कि अभी मुझे शादी का कॉन्सेप्ट समझ ही आना बंद हो गया है. तो अभी मैं रुकी ही हुई हूँ कि आई शुड जस्ट पुट अ हॉल्ट ऑन डेटिंग. या फेयर. बट वो जो एंगेजमेंट वाला एक्सपीरियंस था एंड व्हेन दैट डिडंट वर्क आउट, what did that do to you internally? Because यार एक जब कोई रिलेशनशिप ही वर्कआउट नहीं होता है ना, when you have like a bad breakup, एक तो the feeling, एक तो वो जो गिल्ट होता है और वो जो हम खुद को ब्लेम करने लग जाते हैं, एक वो चीज़ होती है. सबसे ज़्यादा यही चीज़ होती है कि ब्रेकअप्स में आपको रियलाइज़ नहीं होता कि पर आप एक इंसान का कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए ले डूबते हो. आपको ज़िंदगी भर एक स्कार अंदर रह जाता है कि यार शायद मैं अच्छी नहीं थी, इसलिए जो उसकी नई गर्लफ्रेंड है शायद वो बेटर है. आपको ये लगने लगता है कि यार वो बेटर थी, वो इसलिए उसके पास चला गया. यू चेक योर फेस 1000 times इन फ्रंट ऑफ द मिरर. यू चेक योर क्लोथ्स 1000 times कि यार मैं इसमें अच्छी लग रही हूँ कि नहीं. आपका जो लुक व्हाट यू लॉस्ट फेज आता है ब्रेकअप के बाद, जब अच्छी अच्छी पिक्चर्स पोस्ट होने लगती हैं सडनली ब्रेकअप के बाद, वो सब इसीलिए होता है क्योंकि आप खुद ही अपने आप से लड़ रहे होते हो कि शायद मैं ही अच्छी नहीं दिख रही थी. बट आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज कि यार जिसको चीट करना होता है वो करता ही है. यार ये एंजेलिना जोली पे चीट हो गया, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की पे, क्या लोगे तुम? तो कुछ नहीं, मतलब जिसको करना होता है वो आपकी नाक के नीचे से करके चला ही जाता है. वो आप में कमी नहीं होती, वो उसकी अपनी मेंटल उसमें कमी होती है कि वो श्योर ही नहीं होते. कुछ लोग कंफ्यूजन स्टेट में ही रहते हैं वो हमेशा. How did you deal with that phase, that feeling of being cheated? Oh, I had a very bad phase. I think मतलब मैं तो ऐसे I was on injections only. I had panic attacks. मैं एडमिट ही रहती थी और मेरे माँ बाप से वो बार बार पूछती थी कि हुआ क्या है. और मैं, क्योंकि वो मेरा फियांसे भी था, मैं इसलिए घर पे ये भी नहीं बता पाती थी कि जिस बंदे से मैंने इतनी लड़ाई करी कि मुझे इससे एंगेजमेंट करा दो, अब वही ऐसा निकला. वो भी नहीं बता पाते आप अपने घर वालों को. तो वो भी एक चीज़ है जो मैं अपने माँ बाप से कभी शेयर नहीं कर पाई कि यार इस बंदे ने मेरे साथ इतना गंदा करा. टिल दी टाइम मैंने 3 साल बाद आई वाज लाइक कि नहीं अब इसको छोड़ना ही पड़ेगा यार, तीसरी बार चीट थोड़ी करता है कोई. सो आई हैड पैनिक अटैक. डॉक्टर्स काउंसलर्स पूछते थे. हाँ 3 बार. यू लेट इट गो फॉर द फर्स्ट 2 times? क्योंकि मुझे लगता था कि एक बहुत बदनामी हो जाएगी. अलीगढ़ छोटी जगह है, वहाँ पे बहुत बदनामी हो जाएगी अगर सबको पता चलेगा कि यार एंगेजमेंट के बाद इसकी एंगेजमेंट टूट गई. क्योंकि इट्स अ टैबू देयर कि यार हाँ लड़की की एंगेजमेंट टूट गई तो दोबारा नहीं होगी, इसी में कुछ कमी रही होगी. इट्स ऑलवेज अ गर्ल. आप देखते ही हो कोई भी डिवोर्स होता है, कुछ भी होता है, लड़की को ही ब्लेम करा जाता है. Did that affect your self-worth? Yes, a lot. I started thinking कि यार मैं अच्छी नहीं दिखती, या there was a point when I started feeling कि शायद मुझे शायद किस करना अच्छे से नहीं आती थी इस वजह से, क्योंकि I saw his text saying that you are a good kisser to some other girl. So मुझे ऐसा लगा कि she was a better kisser than me. अजीब से थॉट्स उस टाइम पे आते हैं. यू गेट लाइक बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है, सेल्फ वर्थ ऐसी फील होती है कि नहीं, बट वो बंदा नहीं होता तो मैं इतना कुछ कर ही नहीं रही होती. अच्छा है जो हुआ. Mehvesh, you grew up in such a small town. Sex ed did that even exist? In my 6 years of relationship with that guy, 3 years dating and 3 years of being his fiance, I never had it because I thought कि यार सेक्स नहीं करना होता, वो तो शादी के बाद ही होता है. तो वहाँ यही है कि मतलब सेक्स इज नॉट अ फीलिंग, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो शादी के बाद उठानी होती है आपको. इट इज लाइक दैट. सो या. And do you think that was because कुछ हमें सिखाया ही नहीं गया था इसके बारे में, कुछ बात ही नहीं की थी, कोई there was no education. किसी से बात नहीं कर सकते थे. इवन ऑल गर्ल्स स्कूल में मैं अपनी गर्ल फ्रेंड्स से भी ये बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर मैं कर रही हूँ तो मैं खराब लड़की हूँ कि यार हो ये कितनी गंदी बातें करती है. वो हो जाता था. हाँ कितनी गंदी बातें कर रही हो, कितनी गंदी बातें कर रही हो. Yeah, that's right. What kind of a guy are you looking for now? कैसा, चलो मैनिफेस्ट करते हैं मेवश एक लड़का. हाँ इस सोफा, लेट्स मेक दिस कॉफी विद करण वाला सोफा. Yeah.
यार अब मुझे लगता है कि बंदा कुछ भी हो ना हो, लाइक लुक्स में सैक्रिफाइस कर सकती हूँ, मैं रोमांस उसे सिखा सकती हूँ, मैं उसको होपलेस रोमांटिक बना सकती हूँ, फिल्मी बना सकती हूँ, मैं सब कर सकती हूँ, पर अगर बंदा फनी ना हो ना, आप फनी नहीं बना सकते। और आई थिंक एवरी गर्ल शुड लुक फॉर अ फनी गाय। शक्ल में थोड़ा चाहे एवरेज भी हो, पैसा थोड़े कम भी कमाता हो, वो भी कमवा दोगे तुम अपने पैसे उसे दे दोगे, ग्रो कर दोगे। अमीर तुम्हें मैं बना दूंगी, तुम बस अपना फन लेके आओ। कि यार लड़ाई भी हो रही हो ना, तो लड़ाई के बीच में हम हंस लें उस लड़ाई पे, ऐसा बंदा चाहिए। क्योंकि मुझे अक्सर लोग लड़ाई में ये बोलने लगते हैं, यार इतनी सीरियस बात में तुम बीच में ये सब मुझे हंसी आ जाती है। सामने वाला ऐसे ऐसे मुंह बना के लड़ रहा है ऐसे ऐसे करके, तो उसकी शक्ल देख के दिमाग में चलने लगता है, यार ये क्यों मुंह बना रहे हो, इतना क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो लड़ने पे, छोड़ो ना यार, छोड़ देते हैं। सो वाली चीज है। सो आई एम लुकिंग फॉर अ गाय हु इज फनी and calm and can handle me. Yes. Okay. And मम्मी पापा बोल रहे हैं कि बेटा अब शादी कर लो, अब कब करोगे? मेरे तो मम्मी पापा जितनी बार कोई शादी में जाकर आते हैं, मेरे वाले वो जितनी बार कोई शादी अटेंड करके आते हैं वो फोन करते हैं, इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई। आई एम लाइक आप लोग शादी में जाना बंद कर दो प्लीज। और हमारे फर्स्ट ग्रुप में ऑलमोस्ट सबकी हो गई। सो ये भी रहता है कि यार अलीगढ़ का जो 7 गर्ल्स का हमारा ग्रुप है, उसमें सबकी होना स्टार्ट हो रही है। आई डोंट फील लाइक आई एम लैगिंग बिहाइंड। क्या ही चीज में लैगिंग बिहाइंड यार, हर चीज में अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, सॉर्टेड है। यू केम टू अलीगढ़ से, यू मूव टू दिल्ली, या ठीक है, दिल्ली में यू डिड मास कम्युनिकेशन किया, एंटर्ड रेडियो। How was that like? Oh my God, the feeling of finding your voice, महवर्ष, वो बताओ यार। यार सबसे पहली जब सैलरी आई थी ना, मुझे तब हिट करा था कि यार ये अपने पैसे हैं, ये खुद खर्च कर रहे हैं। हालांकि मैं उसमें मैनेज नहीं कर पाई थी 25,000 की सैलरी में, माय जॉब वाज वेरी टॉक्सिक एंड बट पहली जब सैलरी आती है ना, तब आपको वो सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आता है कि यार अब मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, अब बस मैं हूँ, ये मेरा पैसा है। एंड आई रिमेम्बर लाइक गिविंग इट टू माई मॉम। मैंने पूरा पैसा सबसे पहली बार ले जाके उनके हाथ में रखा था कि यार आपने मुझे इतना सपोर्ट करा है, यू सेंट मी हियर, सो दिस इज फॉर यू, which he returned and I spent wisely. But yeah, so वो जो फीलिंग होती है ना कि यार अब आप बोल रहे हैं और आपको इतने लोग सुन रहे हैं and they're listening to you and looking up to you, तो that is something very great. Yeah. How was the radio experience for you? मतलब कैसा था वो पूरा experience? Very toxic. What are you saying? My radio job was the most toxic thing I've ever faced or experienced. Why would you say that? That made me feel like I want to go back to my city. बहुत खराब, like I was even called, I don't know, everybody was somehow against me. एक तो I came from अलीगढ़, तो already कुछ चीज़ों में confidence हमारा बहुत low था, like speaking English for example. तो ऐसा लगता था कि डर डर के बोलते थे, like हम वो बच्चे तो जो मैकडोनल्ड्स में सॉस लेने किसी और को भेजते थे कि जाना ज़रा, तो वो डर था, तो इतना confidence नहीं था। तो एक बार मुझे आई रिमेंबर कि एक कॉन्फ्रेंस रूम में आई स्टार्टेड कंप्लेनिंग एंड पूरा ऑफिस ऑलमोस्ट, मतलब ये रेडियो जॉकी वाले पूरा अपना सब थे, एंड आई स्टार्टेड कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग एंड माय बॉस सेड कि ये क्या बहन जी बिहेवियर है, यू आर, ही लिटरली कॉल्ड मी अ बहन जी, ही सेड ये क्या बहन जी बिहेवियर है, यू आर कंप्लेनिंग लाइक कि यार ये मुझे कपड़े धुलवा दिए, मुझे वो धुलवा दिए। And I got out of that room crying and going to my HR, like he just called me बहनजी and he's talking about, मैं अपनी ऑफिस की कंप्लेंट्स कर रही हूँ, he's talking about कि तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो कि मुझे कपड़े धुलवा दिए, मुझे ये करवा दिया। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.